हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे NIS क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14th। स्टूडेंट्स, चैप्टर 14th एक पोयम है जिसका नाम है रोड नॉट टेकन। आप सब जानते हैं पोयम के लिखने वाले को हम पोएट कहते हैं। इस चैप्टर के जो पोएट हैं उनका नाम है सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छे पोएट माने जाते हैं, इंग्लिश के बहुत फेमस पोएट हैं। 26 मार्च 1874 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में जन्म हुआ। 1963 में ये संसार से चले गए बॉस्टन यूएसए में। इंग्लैंड के पोएट हैं, इनकी बहुत सारी पोएम्स हैं जो फेमस हुई है। लगभग 95 प्लस पोएम्स इन्होंने इंग्लिश में लिखी हैं, जैसे द हाउस बरियल, द गर्ल्स गार्डन, फॉर वंस, देन नथिंग, ऐसे करके बहुत सारी पोएम इन्होंने लिखी, जिनमें से एक फेमस पोएम है जो इंडिया में लगभग हर बच्चा पढ़ता है, जिसका नाम है रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर, ये पोएम आपकी लाइफ का एक बहुत गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए पोएम बनी हुई है। पोएम को रीड करते हैं। पहले रीड करने से पहले एक कंडीशन बता देता हूं कि पोएट कहां खड़ा है। पोएट एक रास्ते पर खड़ा है, बीच रोड पे खड़ा है, और वो पोयम लिख रहा है। और वो कह रहा है कि मैं जिस रोड पे खड़ा हूं, अब वो रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर वाले रास्ते को चुनूं या इधर वाले रास्ते को चुनूं। तो आप कहेंगे यार गूगल मैप खोल के देख ले, कहां जाना है तेरे को, डेस्टिनेशन डाल, बटन दबा, शॉर्टेस्ट रूट आ जाएगा। भाई साहब, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे कहीं पहुंचना है। वो कह रहा है मैं लाइफ में ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं कि मेरे पास दो चॉइसेस है, मैं ये काम करूं या ये काम करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या चूज करूं। तो पोएम को एक बार रीड करते हैं, पोएम के तरीके से स्टेंजा को रीड करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड देन लुक डाउन एज फार एज आई कुड। पोएट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं ऐसे रास्ते पे आके खड़ा हो गया हूं जो कि दो पार्ट्स में डाइवर्ज हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहां पे येलो वुड का सिग्निफिकेंस क्या है? पोएट जिस समय की बात कर रहा है वो पतझड़ का सीजन है, ऑटम का सीजन है। पत्ते झड़ के पीले होके जमीन पे गिर चुके हैं, तो वो उस पीले पत्ते वाले पेड़ों को येलो वुड कह रहा है। पतझड़ का सीजन, ऑटम का सीजन, आप इससे समझ सकते हैं। और मतलब उस रास्ते पे पेड़ ही पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। रास्तों की बता रहा है कि पेड़ ही पेड़ है, मतलब दोनों रास्ते हरे भरे अच्छे रास्ते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन कह रहा है अफसोस इस बात का कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं, मैं कौन से वे पर जाऊं। मैं एक ट्रेवलर हूं या मैं एक एस्पायरेंट हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। जैसे 10th बोर्ड में आप कभी थे तो आपके दिमाग में एक डाउट आया कि यार मैं 11th में कॉमर्स लूं, साइंस मैथ्स लूं, साइंस बायो लूं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स मैथ्स लूं, कॉमर्स इको लूं, क्या सब्जेक्ट लूं। तो सेम सिचुएशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ है कि दो रास्ते हैं, मैं कौन सा रास्ता चूज करूं, कौन सा रास्ता मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जाएगा। आगे लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। पोएट कहते हैं कि दो रास्ते हैं जिसमें से एक रास्ता ऐसा है जिसपे कोई नहीं जाता, जिसपे पत्ते ही पत्ते पड़े, पेड़ से पत्ते गिरे और वो पत्ते रास्ते पर पड़े, मतलब उस रास्ते पर कोई इंसान नहीं जाता। और एक वो रास्ता है जिसपे सब लोग जाते हैं। तो मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, जो सब लोग जिस रास्ते पर जाते हैं उस पे जाऊं, या मैं लोगों से कुछ अलग करने के लिए उस रास्ते पर जाऊं जो काम लोग करते ही नहीं है। पोएट कंफ्यूज हो गए। पोएट ने कहा कि मैंने वो रास्ता चुना जिसपे कोई नहीं जाता, मैंने वो रास्ता चुना जिसपे ग्रासेस ही ग्रासेस थी, जिसपे पत्ते ही पत्ते थे, मतलब लोग वहां नहीं जाते, उस रास्ते पर मैं गया। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। अच्छा, पोएट ने मन में क्या सोचा
कि यार दोनों रास्ते मेरे को दूर तक देखा, दोनों रास्तों में दूर तक देखा, बोले इस रास्ते में दूर तक मेरे को दिखाई दे रहा है, इस रास्ते में दूर तक दिखाई दे रहा है, दोनों मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं और दोनों पे रोशनी भी सेम आ रही है, धूप वगैरह भी सब सेम पड़ रही है, तो दोनों रास्तों में से मैं कौन सा चूज करूं। पोएट ने सोचा एक काम करता हूं, आज मैं इस रास्ते पर चला जाता हूं, 2-4 दिन बाद अगर वहां मजा नहीं आया तो मैं वापस पीछे आके इस वाले सेकंड रास्ते को चूज कर लूंगा। पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। पोएट ने कहा अगर मैं कोई रास्ता चुन लेता हूं तो मेरे पास वापस समय नहीं है पीछे आने का। आपने अगर लाइफ में एक डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, आप वापस उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। सेम सिचुएशन पोएट के साथ थी, वो कंफ्यूज था कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करूं, मैं ये डिसीजन चूज करूं या ये डिसीजन। अगर मैं कोई डिसीजन आज लेता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन बाद वापस अपने दूसरे डिसीजन पे शिफ्ट कर जाऊं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो पोएट कहते हैं मैंने वो रास्ता चुना जिसपे बहुत कम लोग जाते थे, वो रास्ता चुना जो वांटेड वियर था, और मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। और आज की तारीख में ये चीज है कि मैं इस चीज पे पहुंच चुका हूं, मैं इतना बड़ा पोएट बन चुका हूं और इसी के कारण सारा डिफरेंस आया है कि मैंने लोगों से हटके ऐसा रास्ता चुना जो कि कोई नहीं चुनता। तो आपकी लाइफ में भी स्टूडेंट्स 2 तरीके के रास्ते आएंगे, एक वो रास्ता जो कॉमन है, सब लोग काम करते हैं, एक वो काम जो आप सोचते हैं कि सिर्फ मेरे को ही पसंद है, मैं ही करूं, लेकिन पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सेम सिचुएशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा अगर आपको कोई रास्ता पसंद है, लोग चाहे वो करते हैं चाहे नहीं करते, आप करके देखिए, अगर आपकी मेहनत और लगन बहुत अच्छी है तो आपको उस पे भी सक्सेस मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।